आज की क्लास से मैं स्टार्ट करनी एक्सरसाइज 12.2। इस एक्सरसाइज में 9, तो मैं सोच रहा हूँ सारे क्वेश्चन आज करवा दूं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके आगे लगा लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं 1%। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन बहुत लेंदी है। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए ना ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछने चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 1% मिलेगा। ये तो मैंने मजाक में तुम्हें बोल दिया वेरी इंपॉर्टेंट, इसे काट दो। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, सिर्फ 1% चांस है। सिर्फ 1% चांस के लिए जो आ सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा जरूर, कटवाऊंगा नहीं, मैं अपने आप जरूर करवाऊंगा। बट तुम्हें जरा ऐसे निकाल देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12.2 हमारे पास है 9 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में करके खत्म कर देंगे, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूंगा। बचे हम बस क्वेश्चन नंबर 3, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन 1 कहता है अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। मेरे पास एक पार्क है जो कि ए बी सी डी नाम इसको दे रखा है। एक क्वाड्रिलेटरल शेप में, मतलब 4 साइड्स हैं। हैज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। एंड ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, ये 9 मीटर की है। उसके बाद है बी सी 12 मीटर, ये है 12 मीटर। उसके बाद है सी डी 5 मीटर, ये 5 मीटर की है। उसके बाद है ए डी 8 मीटर, ए डी तुम्हारे पास है 8 मीटर की। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मतलब हमें इस क्वाड्रिलेटरल का या इस पार्क का एरिया निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखो क्या है। क्या ये एबीसीडी स्क्वायर है? नहीं। क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं। तो फिर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैं कैसे निकालूं? अगर ये स्क्वायर हो तो मैं साइड इंटू साइड करके एरिया निकाल देता। अगर ये रेक्टेंगल होता तो मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके उसका एरिया निकाल देता। बट ये तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने इस बीडी को कर दिया ज्वाइन। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है, राइट। अब मेरे को ट्राइंगल्स का एरिया निकालना तो आता है, हेरोन्स फॉर्मूला हम पढ़ते जा रहे हैं, है ना। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं ट्राइंगल बी सी डी का एरिया निकालना चाहूं तो ये तो मैं निकाल दूंगा। कैसे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो एरिया ट्राइंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जिसमें मैं बेस की वैल्यू ले लूंगा सी डी और हाइट की वैल्यू ले लूंगा बी सी, कॉज 90 डिग्री का एंगल है ना, दैट मीन्स उसकी हाइट है। सिंपल। तो ये तो मैं आराम से कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं इस ए बी डी का एरिया कैसे निकालूंगा? क्योंकि मेरे पास दो साइड्स तो हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे मेरे को 3 साइड चाहिए ना, तो तीसरी साइड तो है ही नहीं, यहां मैं अटक जाऊंगा। तो अब हम इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे जब आएंगे तब। पहले हम बीसीडी निकालते हैं, फिर एबीडी की बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से बीसीडी निकालते हैं। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सी डी की वैल्यू कितनी है 5, और बीसी की वैल्यू कितनी है 12। तो ये काट दो 6 पे, 6 5 30 सेंटीमीटर है, मीटर है, 30 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब तुम्हें याद है पाइथागोरस थ्योरम, याद है ना। बस एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो बस फिर इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तुम्हें पता है ना। बस अब बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर। सी डी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। बी डी हमें पता नहीं तो कोई बात नहीं, तो 144 प्लस 25 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 169 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, दैट इंप्लाइज 13 मीटर इज इक्वल टू बी डी। अब मेरे पास बी डी की लेंथ आ चुकी है 13 मीटर की। अब मैं इस ट्राइंगल ए बी डी का एरिया आराम से हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। जल्दी से निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस, या ए छोड़ो तुम सीधा सीधा लिखो, ए बी प्लस बी डी प्लस ए डी बाई 2। तो ए बी की लेंथ है 9, बी डी की लेंथ कितनी आई है 13, और ए डी की लेंथ है 8।
बाय 2, तो जाएगा 9 और 13 22 और 8 30 बाय 2 दैट इज 15 मीटर। मीटर स्क्वायर मत कर देना, बहुत बार बता दिया मैंने। सेमी पेरीमीटर इस पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है? मीटर या सेंटीमीटर, एंड नॉट मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बस एरिया निकाल दो। एरिया क्या हो जाएगा? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो अब ये निकाल देते हैं। तो एस की वैल्यू क्या है हमारे पास? कहाँ है? ऐसे ही है ना, 15। 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 9। 15 माइनस 13, 15 माइनस 8, तो कर दो सॉल्व। 15, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 13 गया 2, 15 में से 8 गया तो 8 और 8 16 मतलब 7। इसका आंसर हमारे रूट में आएगा, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अब 15 की फैक्टराइजेशन कर दो, क्या हो जाएगी? 3 इंटू में 5। 6 की क्या हो जाएगी? 2 इंटू में 3। 2 का 2 छोड़ दो, 7 का 7 छोड़ दो, तो 3 का एक पेयर बाहर, 5 में कुछ नहीं बाहर आएगा, 2 में भी एक बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा रूट 5 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा? 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन? खत्म नहीं हुआ अभी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए बी सी डी का एरिया निकाल के दो। हमने भी ए बी सी डी का एरिया नहीं बताया, हमने बस दो ट्राइंगल्स का एरिया बताया है। तो ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला ट्राइंगल का एरिया प्लस ये वाला ट्राइंगल का एरिया, तो कर देते हैं। तो एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। तो बी सी डी का एरिया हमारे पास कितना आया था? कहाँ है? 15 प्लस ए बी डी का एरिया है 6 रूट 35। अब तुम लोग चाहो तो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हो, तुम्हारा नंबर कोई नहीं काट सकता, बट यूनिट जरूर लगाना। अब तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, वरना आधा नंबर कट जाएगा। या तो एक बेटर प्रेजेंटेशन के लिए तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ क्या 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? 5 प्लस 2 रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब तुम्हारा आंसर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम इसकी तरह ही है। ठीक है, तो वो तुम अपने आप कर लेना, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.2 की बात हो रही है। ठीक है, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, हिंट ले जाओ मेरे से। फाइंड द एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। भाई ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें पास ए बी सी डी है। तो ए बी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये है 3 सेंटीमीटर। बस ध्यान रखना, इसमें पास सारा आंसर मीटर स्क्वायर में आया है, मीटर और मीटर स्क्वायर में। बस इसमें आंसर आएगा सेंटीमीटर में, मतलब सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर मत करना। फिर बीसी है 4, तो बीसी है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है सी डी 4 सेंटीमीटर, ये लो। उसके बाद है डी ए 5 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है ए सी 5 सेंटीमीटर, तो हमें ए सी की वैल्यू भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। बस अब इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? इस क्वेश्चन मेरे पास 9 डिग्री का एंगल दे रखा था, तो मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया था, और फिर मैंने राइट एंगल को यूज करके इस बीडी की लेंथ भी निकाल ली थी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें तुम्हें लेंथ भी दे रखी है तीसरी साइड की, तो इसमें तुम्हें क्या करना है? सिंपल इस ट्रायंगल का एरिया निकालना बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, सिंपल इस ट्रायंगल का एरिया निकालना बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, दोनों को प्लस कर देना, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, अपने आप कर लेना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं करना है थोड़ा सा इरेज। क्वेश्चन नंबर 3 काटना नहीं है, मैं करवाऊंगा, बस हम लास्ट में करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कौन से क्वेश्चन कर लेंगे, फिर भाई तुम्हारा माइंडसेट खराब हो जाएगा चैप्टर को लेके, इसीलिए हम करेंगे क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में। तो पहले तुम कर लो क्वेश्चन नंबर 1, तुम इसे नोट करो, इसकी हिंट तुम्हें नोट करना तो कर लो, तो कुछ है नहीं, मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हाँ जी, तो हम आए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव अ सेम बेस। मतलब मेरे पास एक पैरेललोग्राम है और मेरे पास एक ट्राइंगल है जो कि सेम बेस पे बना हुआ है। मतलब ये जो बेस है ना, ये एकदम सेम है, ये बेस उन दोनों का कॉमन है। ठीक है, अब एंड द सेम एरिया, मतलब इनका एरिया भी सेम है। मतलब अगर ये ए बी सी ट्राइंगल है और ये है तुम्हारे पास
ए बी सी नहीं, मैं इसको लेता हूँ पी बी सी, तो जाएगा ए बी सी डी। हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी सी, मतलब इस पैरेललोग्राम का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से इक्वल है। ठीक है, अब इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर, अब हमें ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं। ट्राइंगल की साइड्स क्या है? फॉर पी बी सी, एक में दे रखा है कितना? 26, 28, 30, 26 सेंटीमीटर। बी तुम्हारे पास है 28 सेंटीमीटर और सी तुम्हारे पास है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, मतलब हमें दे रखा है जो बेस है ये 28 सेंटीमीटर का है, मतलब BC 28 है। इसको लिखना है तो लिख लो, इसमें पास BC है। ठीक है, फॉर, यहां लिख देते हैं फॉर ए बी सी डी BC इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, अब हमें इस पैरेललोग्राम की हाइट निकाल के देनी है बेसिकली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका तुम चाहो तो इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ठीक है, देखो पहले तुम लोग बताओ पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पता है तुम्हें? नहीं पता ना, देखो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू में हाइट। ठीक है, मतलब मेरे पास इस पैरेललोग्राम का एरिया, सॉरी बेस तो आ चुका है, बस मेरे को अगर इस पैरेललोग्राम की हाइट कहीं से मिल जाए तो मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया आराम से निकाल सकता हूँ। सही है, अच्छा क्वेश्चन निकालना क्या है? हमें क्वेश्चन में बेसिकली इसकी हाइट ही निकालनी है। ठीक है, अब देखो, अच्छा हाइट के लिए मेरे को बेस चाहिए और उस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। सही कह रहा हूँ ना मैं? अगर मेरे को एरिया निकालना है तो ये दो चीज चाहिए, अगर मेरे को हाइट निकालनी है तो मेरे को ये दो चीजें चाहिए। सिंपल, मेरे पास बेस की वैल्यू है, ये देखो, है ना? अब मेरे को बस उसकी पैरेललोग्राम को एरिया चाहिए ना। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल है, मतलब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा आ जाता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर अज्यूम कर रहा हूं मैं ये, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 इंटू हाइट के, तो यहां से मैं हाइट के लिए आराम से निकाल सकता हूँ। समझे क्वेश्चन? इसीलिए मेरा टारगेट क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से आएगा। ठीक है, तो मतलब मेरा मेन टारगेट क्या हुआ? इस क्वेश्चन में ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, अब जल्दी से कर लेते हैं। देखो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है, तो एस क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए की वैल्यू कितनी है? 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई टू, ये हो जाएगा कितना? 8 और 6 मतलब 14, एक ऊपर 3 2 5 और 3 8, जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलग से लिख देते हैं, ये तो हमने बस रेफरेंस के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, तुम लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीडी या पीबीसी, ये हो जाएगा अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर द रूट 42, 42 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30, ये रूट बड़ा कर देते। ठीक है, अब बस वैल्यू डालनी है, क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, मतलब वैल्यू डालने क्या, वैल्यू सॉल्व भी करनी है। तो 42, 42 माइनस 26 कितना होता है? देखो 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16। अब 42 माइनस 28 क्या होता है? मेरे ख्याल से जाएगा मेरे पास 14, 40। वैसे 42 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, बस अब इसकी फैक्टराइजेशन कर दो। अब 42 की फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? ये होता है पास, कर लेते हैं, मैं भी ऐसे कुछ कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 42, 2, 21, 3, 7, 7, 1, तो 2, 3, 7 हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 7। अब मेरे पास 16 है, 16 की क्या होती है? 2 टू द 4, 4 टू द 8 इंटू 16, मतलब 2 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 14 की क्या होती है? 7 इंटू 2। 12 की क्या होती है? 2 टू द 4, 4 3 12, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब तुम्हें करनी है पेयरिंग, तो आ जाओ। अरे ये मैंने क्यों बना दिया, हटाओ इसे, थोड़ा यहां से लिखते हैं। ठीक है, तो 2 और 2, एक 2 आ गया बाहर,
3 और 3, एक 3 भी आ गया बाहर। 7 7, एक 7 भी आ गया बाहर। 2 और 2, एक 2 और बाहर। 2 और 2, एक और 2 बाहर। उसके बाद फिर से 2 और 2, मतलब एक और, अंदर कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 इंटू 7। हमें करना है बेसिकली 48 इंटू 7। तो 7 8 56, मतलब 5। 7 4 28, 28 और 5 33 सेंटीमीटर। सही है क्वेश्चन? बिल्कुल गलत। अब सही है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ एबीसीडी का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 336। तो बेस वैल्यू क्या है? 28। हाइट को हमें पता नहीं, तो कोई बात नहीं। अब ये मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड। तो एच हो जाएगा 336 अपॉन में 28। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, राइट? तो कितना हो जाएगा 2 से? 2 14 पे, और ये जाएगा 2 1 13, 6 8 अब ये फिर 2 से कट जाएगा। 2 7 8 4 अब ये तुम्हारा 7 से कट जाएगा 1 2। तो तुम्हारे पास हाइट आ गई है 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, बस क्वेश्चन बड़ा आसान सा था ना, मुश्किल तो नहीं था। फिर से सुन लो, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। तो हमें पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। और मेरे को क्वेश्चन में बेस दे रखा है, बट मेरे क्वेश्चन में एरिया पैरेललोग्राम नहीं दे रखा है। तो मेरे को एरिया पैरेललोग्राम निकालना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से आएगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया पैरेललोग्राम के इक्वल है, हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया और उस एरिया को पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल रख दिया। अब जब एरिया भी आ गया, बेस भी आ गया, तो हाइट तो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा। तुम इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। ठीक है, जल्दी से करो नोट। हाँ जी, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में कहते हैं अ रोम्बस शेप्ड फील्ड। एक हमारे पास एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है। ठीक है, हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज, मतलब इसमें 18 काउज हैं छोटी छोटी, वो इसमें जो घास है वो घास खाती है। ठीक है, अब इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर, अगर सारी साइड तुम्हारे पास है 30 मीटर की, ठीक है, और एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, मतलब जो ये लॉन्गर डायगोनल है ये तुम्हारे पास है 48 मीटर की, तो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, मतलब मेरे को निकालना है कि एक काउ कितना एरिया कवर करेगी। क्लियर है क्वेश्चन? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब हमें एडजस्ट करना क्या है इसमें? हमें इसमें करना है कि जो ये हमें रोम्बस दे रखा है ना, इस रोम्बस का एरिया निकाल लो पहले। ठीक है, मान लो तुम्हारा एरिया आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, कुछ मीटर में है ना। तो क्वेश्चन में मान लो आ गया कि तुम्हारे पास पूरा एरिया है 48 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो ये सारा का सारा एरिया 18 काउस खाती हैं, कवर करती हैं, मतलब इस 180 मीटर स्क्वायर में पास घास है, और वो सारी घास 18 काउस खा लेती हैं। तो एक काउ कितना खाएगी? ऑब्वियसली 180 बाय 18, मतलब 10 मीटर स्क्वायर का एरिया खाएगी। सिंपल है, समझ? तो इसी कंसेप्ट में पास ये क्वेश्चन है। तो मैं क्या करना है, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, फिर जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको 18 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा क्वेश्चन। होमवर्क में दे दूं? चलो, तुम्हारी बात सुन ली मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्ट्रेचिंग 18 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ टू डिफरेंट कलर्स। जो हमारे पास एक अम्ब्रेला बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। एक मेरे पास एक अम्ब्रेला है जिसमें कितने हैं? 10 पीसेस है, राइट? 3 4 5, ठीक है, ट्रायंगुलर पीसेस हैं। अब मेरे फिगर से मत लगना।
हमारे पास है फिगर जिसमें हर एक ट्राइंगुलर पीस की मेजरमेंट है 20 50 50, मतलब ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 50 और सी की वैल्यू भी है 50, मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, मतलब एक ट्राइंगल की हमें मेजरमेंट दे रखी है। टोटल मेरे पास है 10 ट्राइंगल्स, जिसमें 5 हैं, मैं मान रहा हूँ रेड कलर के, और 5 हैं ब्लैक कलर के। कोई भी कलर से मैंने मान लिया, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो डिफरेंट कलर के हैं, तो एक रेड का है एक 5, मतलब मेरे पास 5 रेड कलर के ट्राइंगुलर पीसेस हैं और 5 ब्लैक कलर के मेरे पास ट्राइंगुलर पीसेस हैं। ठीक है। अब हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, मतलब इस 5 रेड कलर के हमारे पास कितना क्लॉथ यूज होगा और ये 5 ब्लैक कलर वाले कितना क्लॉथ यूज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। तुम्हें क्या करना है, पहले तुम निकाल लो एक ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तुम्हारे पास आ जाएगा किसका, 5 रेड का आ जाएगा, और सेम तुम्हारे पास 5 ब्लैक का होगा, मेजरमेंट तो सेम है ना, बस तुम्हें वही बताना है, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये भी होमवर्क में दे दूं, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो योर होमवर्क। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा मैं लिखने लगा होमवर्क, पहले डिस्कस करते हैं फिर होमवर्क दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। एक मेरे पास काइट है, क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास है एक काइट, हाँ ठीक है, काइट है, एक स्क्वायर शेप में काइट है ये, जिसकी डायगोनल है 32 सेंटीमीटर, जिसकी डायगोनल है 32 सेंटीमीटर की। ठीक है। और एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ विच, अच्छा हमारे पास नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, मतलब बेस है 8, मतलब ये है 8 और ये दोनों है 6 6 सेंटीमीटर की। ठीक है। अब इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स, मतलब ये वाला तुम्हारा बनेगा रेड कलर में, ये वाला तुम्हारा बनेगा ब्लैक कलर में, और ये वाला तुम्हारा बनेगा ऑरेंज कलर में। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन कहता है कि इन तीनों शेड्स, जो सेम क्वेश्चन यहां पे था, सेम क्वेश्चन ये है, बस प्रॉब्लम क्या है, इसमें मेरे पास ट्राइंगल की डायमेंशन हमें दे रखी थी, बट इस क्वेश्चन में ट्राइंगल की डायमेंशन नहीं दे रखी है, इसीलिए ये क्वेश्चन हो जाता है इससे थोड़ा सा ज्यादा आसान। ठीक है। देखो अब कैसे आसान हो गया। अच्छा, तो इस ट्रायंगल के एरिया तो निकाल सकते हो, पर तीनों डायमेंशन हैं। चलिए क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। 6 7 क्वेश्चन इसमें में ही हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ये इरेज कर दूंगा, क्वेश्चन एक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, मैंने रेड मान लिया, तुम्हारे पास वैसे बेसिकली क्वेश्चन में दे रखा है ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है। अब देखो, इरेज कर दूं थोड़ा सा, मैं एक काम करता हूँ, मेरे को 1 मिनट दो, मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, ये वाला भी नहीं, मैं सिर्फ इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, तुम ये नोट करना हो तो कर लेना, मैं इरेज नहीं करूंगा। मेरे को 1 मिनट दो, बस मैं तुम्हारे सामने ही इरेज कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, मैंने साफ कर दिया है, सारा साफ नहीं करा है, तुम ये नोट करना तो कर लेना। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है एक स्क्वायर है, अगर तुम्हें क्वाड्रिलेटरल्स में याद है, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डायगोनल से रिलेटेड, क्या होती हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब ये जो डायगोनल्स हैं ये बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं ये फिगर अलग से बना दूं और अगर ये पूरी 32 की है तो ये भी पूरी क्या हो जाएगी, 32 है ना, कंफर्म हो जाते हैं, हाँ जी। तो ये पूरी अगर 32 की है तो आगे कितनी हो जाएगी, 32 का हाफ दैट इज 16, सेम ये भी कितनी हो जाएगी 16, और अगर ये 32 है तो ये भी कितना हो जाएगा 32। अब देखो फर्स्ट का ये कैसे आएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। वैसे नीचे वाला भी सेकंड पे कैसे हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बस इसका एरिया निकालना है। आसान क्वेश्चन है ना, बस मैं तो कह रहा हूँ बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 यहां से करते हैं। देखो एरिया ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, तो ये जगह मेरे पास ए बी सी डी, ये जगह बीच में ओ, और इसको नाम दे दो ई एंड एफ। ठीक है। अब एरिया ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं कैसे, आ जाओ देख लो पहले।
इसे भी हटाओ। वी नो दैट diagonals of a square are equal and are perpendicularly bisect to each other, right? Therefore, AC is equal to BD and angle O is equal to 90 degree and AO is equal to OC and BOB is equal to OD। ठीक है, मैंने लिख दिया है क्या कि हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की डायगोनल्स होती हैं इक्वल, प्लस स्क्वायर की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं, प्लस स्क्वायर की डायगोनल्स जो बीच में एंगल बनाती हैं वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। मैंने सब कुछ लिख दिया। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ फन, जिसको मैंने कलर मान रखा रेड, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं तो ऐसे ही लिख दिया है। हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, BD, और हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, AO। तो हाफ इंटू BD कितना होगा, 32 42 32 कंफर्म हो जाते हैं। हाँ जी 32 है, 32 और AO क्या हो जाएगा उसका हाफ, दैट इज 16, हो जाएगा 16। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे ख्याल से 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मैं श्योर नहीं हूं, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ 2 भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, मैंने इससे मान रखा है ब्लैक, ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस हो जाएगा हमारे पास BD और हाइट हो जाएगी हमारे पास OC, हो जाएगा हाफ इंटू 32 इंटू 16 मतलब 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब बस मेरे को निकालना एरिया ऑफ थर्ड। तो एरिया ऑफ थर्ड क्या हो जाएगा, ये हम निकालेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। क्यों, हो जाएगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो मैं √3/4 A करके आंसर निकाल देता, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए मेरे को वो लंबा वाला मेथड जो वो करना पड़ेगा। लंबा है बट इजी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, S, तो A + B + C/2, ये क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है इसमें लिखा नहीं मैंने, 668, 6 + 6 + 8/2, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 10, तो मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो एरिया क्या हो जाएगा, √S, S - A, S - B, S - C। ठीक है, बस अब कर दो, क्या बचा इसमें, S पे 10, 10 - 8, 10 - 8, 10 - 6, तो 10, 10 - 8 इज व्हाट, 2, फिर से 2 और फिर 4, इसकी इंक भी खत्म हो गई है, कोई बात नहीं मैं क्वेश्चन कर दूंगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 इज 5 × 2, ये 2, फिर से ये वाला 2, फिर ये 2 × 2, तो 2 और 2 दो पेयर बाहर आएंगे, मतलब आंसर हो जाएगा 2 × 2 √5 और 2 बच जाएगा 10। तो इसका आंसर है 4√10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन, आई होप में समझ आ गया है। आसान क्वेश्चन था, वैसे मेरे करवाने का मतलब बनता तुमने, बट मैंने करवा दिया है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये मैंने तुम्हें 7th करवा दिया ना, हाँ हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 8 के आगे लगा लो, और ये मजाक नहीं है, इसके पेपर में आने के चांसेस हैं 80%। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 वाला मजाक नहीं है। ठीक है, करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में ना हमसे 3-4 चीजें पूछ ली हैं, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जल्दी से तुम इसको नोट करो, ये तुम्हें क्या नोट करना है, बस ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको साफ करता हूँ तब तक। ठीक है, करो नोट जल्दी। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मैं तो बता चुका हूँ दैट क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। मतलब हमारे पास कोई फिगर बना हुआ है, हमारे पास फूल बना हुआ है जो कि 2 ट्रायंगल से मिलकर उसकी एक लीफ बन रही है, देख रहे हो। तो ऐसी मतलब जो एक ट्रायंगुलर शेप है ना, तो वैसी एक टाइल है, तो 2 टाइल से मिलकर हमारे पास एक लीफ की शेप बन रही है, राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है टोटल हमारे पास है कितनी, 16 टाइल्स। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ टाइल्स है मेरे पास कितनी, 16। ठीक है, और वो ट्रायंगुलर शेप में है, तो उनकी हमारे पास साइड्स भी गिवन है। तो ए मेरे पास है इसमें 9 सेंटीमीटर,
बी मेरे पास है इसमें 28 सेंटीमीटर एंड सी मेरे पास है 35 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट। हमें रेट दे रखा है, कुछ रेट कितना हमारे पास 0.50, छोड़ो इसे, हमारे पास रेट है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 पैसा है, 50 रुपीज नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। अब हमें बेसिकली इस सारी टाइल्स को पॉलिश करवाना है और उस हमें पॉलिश करवाने की कॉस्ट की वैल्यू निकाल के देनी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास कितनी 16 टाइल्स है। सिंपल देखो, अगर मेरे पास ये एक टाइल है, कुछ इस तरीके की टाइल है ना, अगर मैं इस एक टाइल पे पॉलिश करवाऊंगा तो कहाँ, यहीं पे तो पॉलिश करवाऊंगा ना। दैट मीन्स मैं इसका क्या पार्ट यूज कर रहा हूँ, एरिया का पार्ट यूज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो जाए कि मेरे को इसको एरिया निकालना है, मेरे को कैसे पता चलेगा, सबसे सिंपल तरीका, कॉस्ट में रेट क्या दे रखा है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, पेरीमीटर की या एरिया की, एरिया की ना, दैट मीन्स हमें एरिया निकालना। सिंपल क्वेश्चन। अब आ जाओ, हाँ जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 28, सी की वैल्यू है 35/2। तो ये हो जाएगा 9 और 35 कितना होता है, होता है 44। 44 और 8 तुम्हारा होता है 52। 52 और 20 62, 72, मतलब 72/2। आंसर तुम्हारे पास आएगा इसका 36 सेंटीमीटर लेगा, स्क्वायर नहीं लेगा। ठीक है। अब मेरे को निकालना है इसका सिंपली एरिया। ध्यान रखना हम निकाल रहे हैं अभी एरिया ऑफ वन टाइल, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ वन टाइल। ये हो जाएगा अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सिंपल। अब तो तुम्हें फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, आसान सा एकदम। अब निकालते हैं, अब इसके पास वैल्यू पुट करनी है हमें। एस की वैल्यू कितनी है 36, तो 36 माइनस ए की वैल्यू है 9, 36 माइनस बी की वैल्यू है 28 और 36 माइनस सी की वैल्यू है 35। अब बस हमें सॉल्व करना है, कुछ खास बचा तो नहीं है क्वेश्चन। कहाँ, यहीं पे कर दें। तो है ये रूट 36 इंटू में 36 माइनस 9 कितना होता है 27। 36 में 28 कितना होता है, शायद 8 होता है, और ये तो 1 होता है यार, ये तो हटाओ। ठीक है। अब इसके में क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं जल्दी से, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। हाँ, 36 का क्या होता है, कर लेते हैं, मेरे को पता नहीं इसका। तो 36 यहाँ पे लिखा मैंने 2 1 8 2 9 3 3 3 1 2 2 3 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 27 की होती है, नीचे लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। 8 की होती है 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 तो यार लो लिख दो, ऐसी जरूरत नहीं है उसकी। अब हमें फैक्ट पेयर बना के वैल्यू बाहर उतारनी है। तो 2 2 से एक 2 बाहर, 2 3 से एक 3 बाहर, यहाँ से भी एक 3 बाहर, 3 है नहीं तो ये 2 से एक 2 भी बाहर। अब अंदर बचेगा एक 3 और एक 2, तो 3 इंटू में 2। ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 6 6 जा 36। ठीक है जी। अब ना एक चीज का ध्यान रखना, चलो बताऊंगा बाद में। अब हमने निकाल लिया है एक टाइल का एरिया, बट हमारे पास टाइल्स कितनी है 16। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स क्या हो जाएगा 16 इंटू में 36√6। अब मल्टीप्लाई करना है, इसको कहाँ पे करें, यहाँ कर दूं। 36 16, 6 6 36, 6 is 18 और 3 21 क्रॉस 6 3 6 7 5 576। क्लियर है इतना। अब देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में आता है ना कि फाइंड द एरिया, तो तुम यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे अगर सही करा है तो, और यूनिट लिखी है तो। ठीक है। बट देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कॉस्ट पूछ रहा है। अब मेरे को बताओ, क्या कभी कॉस्ट तुम √6 देख सकते हो, क्या तुम, अगर मान लो तुम किसको पैसे दे रहे हो तो तुमसे या तो 10 रुपए दोगे या 20 रुपए दोगे, क्या तुम उसे 10√6 पैसे दे सकते हो, कभी भी नहीं दे सकते ना। इसीलिए कॉस्ट जब भी निकालोगे तो एक ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि तुम रूट को हमेशा सॉल्व करो कॉस्ट निकालते टाइम। ठीक है। अगर कॉस्ट नहीं है, नॉर्मल कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। बट हमें इसमें कॉस्ट निकाल, इसीलिए मैं √6 को सॉल्व करूंगा और इसका आंसर डेसिमल में लेके आऊंगा। ठीक है, डेसिमल में पूरा निकालना है। किसी के स्कूल में बोलते हैं 2 डिजिट निकालो, किसी में बोलते हैं 3 निकालो, मैथ में बोल रहा हूँ सिर्फ 1 डिजिट निकालो और क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, बस 1 डिजिट निकालो, तुम आ जाओ। तुम्हें रूट निकालना आता है, नहीं आता है? नहीं आता? देखो रूट कैसे निकलता है, जैसे डिवाइड करते हैं ना वैसे रूट निकलता है। मैं यहाँ करता हूँ, देखो 6। अब इसमें इतना सा फर्क होता है कि जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वही नंबर मैं ऊपर लिखूंगा क्वेश्चन में, बस इतना फर्क होता है। मतलब 1 लिखूंगा तो यहाँ पे 1 ही लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो मेरे को ऊपर भी 3 ही लिखना पड़ेगा। मतलब मैं 3 2 6 नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ लिखा है 3 तो यहाँ पे लिखना है 3। अब 3 3 का क्या होता है 9, तो वो 6 से बड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए, तो छोटा चाहिए। तो मैं लिखा 2 2 2 2 4, 2 बच गया। समझे? जो नंबर यहाँ वही नंबर ऊपर। क्लियर है? उसके बाद डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब इसमें एक फर्क क्या होता है, जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो हम डेसिमल लगाते हैं और 1 0 बढ़ा देते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हम 2 0 बढ़ाते हैं, एक डेसिमल से 2 0 बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों को कर दो प्लस, मतलब 2 और 2 4। अब सेम कंसेप्ट है, जो यहाँ था वही, जो वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे वही वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर मैं लेता हूँ 45, अगर मैं लेता हूँ 5, क्या लिखना पड़ेगा 5, तो 45 इंटू 5 क्या होता है 200 से बड़ा नंबर हो जाएगा, तो वो नहीं लेना मैं, तो इसलिए मेरे को लेना पड़ेगा 44 और ऊपर भी 4। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 16 और 1 17। ठीक है, 10 में 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, ये तो हट गया 0। अब फिर से मैंने डेसिमल लगा रखा है ना, तो 2 0 ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें बार बार 0 लगते हैं, सीधे सीधे 0 0 करते रहते हैं। अब अगर मेरा यहाँ पे नहीं करता ना तो मैं 1 0 लगाता और 2 0 और बढ़ाता, अगर नहीं करता तो, बट वो कट जाएगा। देखो अब देखो 44 प्लस 4 कितना होता है 48, मतलब जाएगा 48। अब सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज वहां पे। अब देखो 48 है ना, अगर मैं 482 लेता हूँ तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, तो 2 4 8, ये तो बहुत छोटा नंबर है, इससे काम नहीं होगा। हम 5 चेक करते हैं, 5 4 20, जरूरत नहीं है वैसे करने की, मैं चलो देख लेता हूँ एक बारी। तो 4 अगर मैं लेता हूँ 485, यहाँ भी लेता हूँ 5, तो 485 इंटू 5 करना पड़ेगा ना, तो 485 इंटू 5, 5 5 जो 25, 8 है 40 और 2 42, 5 और 20 और 2 24, 2425, ये बड़ा हो गया, मतलब मेरे को लेना पड़ेगा क्या 44। अब इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हटाओ इसे, बस मेरे पास 2 डिजिट मैंने आंसर निकाल लिया, ये बहुत ज्यादा मैंने कर दिया, जरूरत नहीं थी। तो क्या हो जाएगा 2.44, तो ये जाता है 576 इंटू, इसकी वैल्यू क्या आई 2.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई कहाँ करें, जगह नहीं बची, यहाँ कर देते हैं। चलो 576244, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28 और 2 30, 4 5 जा 20 और 3 23। फिर से मिल जाएगा 4032, 2 क्रॉस लगाए। अब 6 2 जा 12, एक ऊपर, 7 2 जा 14 और 1 15, एक ऊपर, 5 2 10 11, रहेगा 4 4 5 5 और 5 10, एक ऊपर, 4 1 140544, 140544। डेसिमल आएगा 2 की बात, तो ये लो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं करा है, बस मैंने √6 की वैल्यू निकाली है और इस √6 को यहाँ पे वैल्यू डाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, ये शायद मेरा गलत मेरे को लग रहा है, पता है क्यों? नहीं, बिल्कुल सही करा हमने, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कॉस्ट हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.50 रुपीस। रुपीस, अगर 50 पैसा है तो 50 पैसा को जो रुपीस है तो क्या हो जाएगा 0.50 रुपीस। अब बस, तो क्या हो जाएगा ये, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसको 1405.44 इंटू में 0.5, खत्म। अब 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, पर वो मत करो, तुमने क्या करा डेसिमल हटाया, ऊपर बढ़ा दिया, नीचे 10, तो 5 बन जा 5 2, अब बस उसे डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा ये 7। अब 7 के बाद 0 2.47, बस आगे जाओ मत। 702.7 रुपीस, ये मेरा आंसर आ रहा है।
अगर डेसिमल वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर होती है या 1-2 रुपए भी इधर होता है तो भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ना डेसिमल की 2 वैल्यूज ले ली है। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू 2 नहीं 1 प्लेस तक लेता, अगर मैं 2.4 लेता ना तो मेरा आंसर यहाँ पे कुछ और आ जाता। अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर देता 2.45 कर देता तो मेरा आंसर कुछ और हो जाता। अगर मैं यही राउंड ऑफ कर देता, अगर मैं इसी को 2.5 लिख देता तो मेरा आंसर कुछ और हो जाता। इसीलिए 1-2 रुपए इग्नोर करो। ठीक है, बस जी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बस हमारा एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो वो मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें आज क्लास में ना करवाऊँ, बिकॉज ये क्लास ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी हो गई, राइट? तो ज्यादा मैं करवाऊंगा तो तुम्हारे सर पे बर्डन पड़ जाएगा और तुम्हारा फिर भाई चैप्टर को लेके माइंडसेट खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं और क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। आज की क्लास हमारी लास्ट क्वेश्चन है, दैट्स इट। तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी है। इसके क्या, सारे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जितने मैं क्लास में करवाता हूँ उसकी प्रैक्टिस में खुद से करनी है। उसके बाद तुम्हें ये 3 होमवर्क मैं दिए, ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। उसके बाद कुछ भी करना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस इसे नोट करो, होमवर्क कर लेना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप जरूर कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं ना, एक क्वेश्चन नंबर 3 बचा है और एक क्वेश्चन नंबर 9 बचा है। 2 क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।